औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम फिर टेंस के साथ हाज़िर हैं। इंग्लिश ग्रामर का ये हिस्सा है। हम पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर चुके हैं। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। दो तरतीबें हैं, दो ऑर्डर्स में टेंसेस किए जाते हैं। हॉरिज़ॉन्टल भी किए जाते हैं या वर्टिकल किए जाते हैं। तो हम वर्टिकल ऑर्डर ले रहे हैं कि जो तीनों बेसिक टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनके पहले इंडेफिनिट करेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड हम जाएंगे, फिर उनके हम कंटिन्यूअस करेंगे, फिर उसके बाद परफेक्ट करेंगे और लास्ट में हम परफेक्ट के कंटिन्यूअस करेंगे। एक दूसरा ऑर्डर भी है कि हम हॉरिजॉन्टल तरतीब में जाएं कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट करें, फिर इसका कंटिन्यूअस करें, फिर इसका परफेक्ट करें और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस करें। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, एनी ऑर्डर वी कैन ऑप्ट। राइट नाउ वी आर ऑप्टिंग vertical order. So we are right now going to move forward to the past indefinite tense. This is the second one vertically. Horizontal अगर चले तो फिर प्रेजेंट का आगे हमें कंटिन्यूअस करना चाहिए। तो इस टेंस के अंदर इसमें एक्शन किस तरह होता है, पास्ट में होगा और वो एक्शन इनडेफिनेट होगा, यानी उसमें क्लैरिटी नहीं होगी कि एक्शन जो है वो पास्ट में हुआ है, लेकिन उसमें ये क्लैरिटी नहीं होगी कि वो नियर पास्ट है या फार पास्ट है, वो इनडेफिनेट पास्ट में है। इसमें क्लैरिटी नहीं होगी कि करीब का किया हुआ काम है या दूर का किया हुआ काम है। ये इस सेंटेंस से, इस एक्शन से क्लियर नहीं होता। जब ऐसा एक्शन जिसमें इनडेफिनिट चीज़ मौजूद हो, एक्शन जो है इनडेफिनिट हो, तो फिर हम इस फॉर्मेट में सेंटेंस को लिखते हैं। तो फिर उसी तरीके से जो मैंने पिछले टेंस में बताया कि हर टेंस के अंदर चार टाइप के हम सेंटेंसेस लिखेंगे। फर्स्ट अफर्मेटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और फोर्थली नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चार टाइप के हर टेंस के अंदर हम सेंटेंसेस लिखेंगे और हर सेंटेंस में जो हर टाइप है उसके अंदर 6 प्रोनाउन जो है हम वो यूज कर रहे हैं। इंग्लिश में ही, शी, आई, वी, यू, दे, 6 प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। और उर्दू में जो है वो ही प्रोनाउन जो है हम उर्दू के एतबार से इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन ये ही जो है जो मेल के लिए होता है, तो यहाँ पर ही रोट अ लेटर है, तो ही और शी यहाँ मेल और फीमेल की आइडेंटिफिकेशन है। इंग्लिश के अंदर दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए मुख्तलिफ प्रोनाउन है, जबकि उर्दू में उसने खत लिखा, उसने खत लिखा, लड़का हो या लड़की हो, मेल या फीमेल के लिए हमें ये वर्ड उस यूज करना पड़ता है और इससे उसका जेंडर जो है वो पता नहीं चलता। लेकिन इंग्लिश के अंदर यहाँ जेंडर बहुत प्रोनाउन में क्लियर है कि ही और शी आप यूज करेंगे। तो ये ही के लिए उसने खत लिखा, ब्रैकेट में मैंने लड़का लिख दिया या लड़के के, मेल है, मैन हो सकता है, कोई भी मेल हो सकता है। उस लड़की ने खत लिखा, फिर मैंने खत लिखा, हमने खत लिखा, आपने खत लिखा, उन्होंने खत लिखा। तो ये 6 उर्दू में सेंटेंसेस हैं। तो वो पहले भी बात मैंने बताई आपको कि उर्दू में जो तरतीब है, जो ऑर्डर है, उसके जो तीनों बेसिक पार्ट्स जो है सेंटेंस के, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन उर्दू में ये सब्जेक्ट पहले है, उसने खत लिखा, तो सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया और लिखने वाला काम जो है, वर्ब जो है, वो आखिर में आया। जबकि इंग्लिश में क्या हो रहा है, ही रोट अ लेटर। तो इस टेंस के अंदर हम करेंगे क्या कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में लगाना है, पास्ट फॉर्म में। और पिछले टेंस में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे थे तो हमने
इन दोनों को आइडेंटिफाई कर दिया कि ई और शी के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगाकर उसके साथ एस या ई एस की एडिशन करेंगे। लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो तमाम प्रोनाउंस के साथ सेकंड फॉर्म आपने यूज करनी है। उस तरह की डिस्टिंक्शन नहीं है कि ही और शी के साथ जो है आपने एस या ई एस वर्ब के साथ एडिशन करेंगे और बाकी सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो उस टेंस में और इस टेंस में ये फर्क भी है। तो ये उर्दू में फिक्रे हो गए। इंग्लिश में जब आपने सब्जेक्ट पहले लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकंड फॉर्म में, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बना कि पहले सब्जेक्ट आप लिखेंगे, फिर वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में यूज होगा और वर्ब सेकंड फॉर्म के बाद और फिर जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पर जो है वो फुल स्टॉप लगा देंगे और इस तरीके से ये सेंटेंस जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। ही सब्जेक्ट रोट वर्ब जो राइट है उसकी सेकंड फॉर्म है। ही रोट ऑब्जेक्ट क्या है अ लेटर, ही रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, आई wrote a letter, we wrote a letter, you wrote a letter, they wrote a letter। मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बताया था कि ये जो प्रोनाउन है इनके मुतल्लक बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो बोलने वाला बंदा है वो फर्स्ट पर्सन, आई और वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। आई सिंगुलर है, वी जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। सिंगल पर्सन बात कर रहा है वो अपने लिए लफ्ज यूज करता है आई, और जब वो मोर देन वन हो और एक ही बंदा बेशक बात कर रहा हो ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स तो ही विल यूज द वर्ड ही, वी, आई, वी फर्स्ट पर्सन। जिससे आप मुखातब हैं, जिसको एड्रेस कर रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन है और वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में वो यू है। और वो पर्सन जो मौजूद नहीं है, एब्सेंट है, जिसकी हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात कर रहा है वो ही है, शी है या दे है। वो सिंगल है, मेल है, ही है। वो सिंगल है, फीमेल है, शी है। और अगर वो मोर देन वन है, प्लूरल में है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, मिक्स है, वट एवर दे आर, वी विल यूज प्रोनाउन दे फॉर देम। सो ये ही शी जो है ये दोनों जो है ये थर्ड पर्सन है। आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और दे जो है ये थर्ड पर्सन है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जब हम बना लेते हैं तो अब इन्हीं को जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे और यही वाला टेंस मौजूद होगा तो फिर हमने क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में आपने उस एक्शन की नेगेशन करनी है, नेगेट करना है उसको। उसमें नहीं वाली बात उर्दू में तो हम आराम से नहीं लगा देते हैं, वो उसने खाना खाया, उसने खाना नहीं खाया, वो स्कूल गया, वो स्कूल नहीं गया। तो इस तरीके से नहीं हम वर्ड वहाँ ऐड कर देते हैं और उसमें हमें कहीं भी कोई चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट मेथड से हमने लैंग्वेज सीखी है। ये चूंकि हम बाइलिंगुअल होने की कोशिश कर रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज के तौर पर सीख रहे हैं, तो इसमें फार्मूलाज हमारे पास आ जाते हैं इस मेथड में जो कि ग्रामर का मेथड है। ग्रामर के ज़रिए और टेक्निक्स के ज़रिए जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो हम करेंगे क्या, नेगेटिव सेंटेंसेस इसी तरीके से एडिंग दे लेंगे और फिर आप अपनी रफ कॉपी अगर पास मौजूद है, आपके पास लिखने का सामान मौजूद है तो काइंडली ये हेडिंग दे ले, नेगेटिव सेंटेंसेस, ये बी पार्ट हो जाएगा। ए ऊपर मौजूद हो गया, बी नीचे हेडिंग देकर फिर इसी तरीके से 6 सेंटेंसेस लिखे। उस लड़के ने खत नहीं लिखा, यहां पर लफ्ज नहीं आ जाएगा। उस लड़की ने खत नहीं लिखा, मैंने खत नहीं लिखा, हमने खत नहीं लिखा, आपने खत नहीं लिखा, उन्होंने खत नहीं लिखा। तो यूं आप ये 6 फिक्रे लिखकर फिर नई लाइन पर लेफ्ट टू राइट आप फिर चलेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट इसी तरह लगाकर यहां पर सब्जेक्ट के फौरन बाद आप क्या करेंगे, जैसे ये फार्मूला हमने लिखा अफर्मेटिव के लिए, तो आप सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद आप डिड नॉट लगा दें। डिड नॉट लगाकर वर्ब जो है
फिर आपने फर्स्ट फॉर्म में लगा देना है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। He did not write a letter, और आगे जो है वो फुल स्टॉप लगा दे। सेंटेंस जब भी कंप्लीट हो तो फुल स्टॉप वहां जरूर लगाए, क्योंकि ये क्लोजिंग ऑफ सेंटेंस का सिंबल है। तो सेंटेंस जब भी क्लोज होता है आगे फुल स्टॉप लगा दे। He did not write a letter. She did not write a letter. I did not write a letter. We did not write a letter. You did not write a letter. And what will happen with last one? You must tell me. They did not, और आगे क्या लग जाएगा? Write. They did not write a letter. Hopefully you have written all of these 6 sentences in negative form. और अब इसके बाद आपने हेडिंग दे लेना है C, और C हेडिंग क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये इंट्रोगेटिव जो है इंटेरोगेट से है। इंटेरोगेशन क्या होता है? व्हेन यू इंक्वायर समथिंग, ऐसा फिक्रा आप बोलते हैं, ऐसा सेंटेंस बोलते हैं कि अगला बंदा जो आपका सेकंड पर्सन है, जब वो सुन रहा होता है तो उसे रिप्लाई करना पड़ता है, उसे जवाब देना पड़ता है। हम उर्दू में तो आराम से ऐसा लफ्ज लगाते हैं, जैसे इसको हमने क्वेश्चन में बदलना हो तो उसने खत लिखा, क्या लगा दे शुरू में? क्या उसने खत लिखा? क्या उस लड़के ने खत लिखा? क्या उस लड़की ने खत? इन सेंटेंसेस के शुरू में ये हेडिंग लगा ले, और उसके बाद 6 नंबर लगा ले, और इनके शुरू में सिर्फ सिंपल आपने वर्ड ऐड करना है, क्या, काफ, ये अलफ, क्या, ये लफ्ज ऐड कर दे, और ये सेंटेंस एज इट इज होगा। लेकिन ये जो उर्दू में फुल स्टॉप होता है, जिसे खुतमा कहते हैं, ये खुतमा हट जाएगा, वहां सवालिया निशान आ जाएगा। इस खुतमा को हटा देना है, और इसकी जगह ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, सवालिया निशान। उर्दू में सवालिया निशान ऐसे इसके सामने होगा, और इंग्लिश में ये जो क्वेश्चन मार्क है ये यूं हो जाएगा। तो दोनों में लैंग्वेजेस में ये कॉमन है, दोनों में मौजूद है, लेकिन उर्दू में इस डायरेक्शन में और इंग्लिश में इस डायरेक्शन में। तो क्या उस लड़के ने खत लिखा, खुतमा खत्म करके आगे क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान लगा देंगे। और इसी तरीके से उस लड़की ने, क्या उस लड़की ने खत लिखा, क्या मैंने खत लिखा, क्या हमने खत लिखा, क्या आपने खत लिखा, क्या उन्होंने खत लिखा। इस तरह उर्दू में आप ये 6 फिक्रे मुकम्मल कर लेंगे। और जब आप इनको चेंज करेंगे तो आपने करना क्या है, वो जो नेगेटिव सेंटेंस है, सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस को भी ना यूज करें, सेंटेंस के शुरू में डिड लगा दे, और डिड चूंकि सेंटेंस के शुरू में आ रहा है तो डी आपने कैपिटल कर देना है, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट एज इट इज, डिड ही, और फिर वर्ब आ जाएगा, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आ रही है, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, इसमें फर्स्ट फॉर्म, और एंड में भी जाकर फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। डिड ही राइट, और आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और आगे एंड पर ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने सेंटेंसेस जो पहले अफर्मेटिव लिख चुके, फिर उनके नेगेटिव लिख चुके, उनको इंट्रोगेटिव फॉर्म में बदलेंगे। मैं इंग्लिश में इन्हीं 6 को, ये जो 6 सेंटेंसेस हैं, अब इंट्रोगेटिव में बदलता हूँ। आपके पास इस वक्त कॉपी पेंसिल होना बड़ा ज़रूरी है, बॉल पेन होना ज़रूरी है, ताकि आप अभी ये प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह अंडरस्टैंड कर जाएंगे। मैंने अफर्मेटिव के 6 उर्दू में और फिर 6 जो है इंग्लिश में लिख डाले हैं। बाकी सब जो है मैं उनके फार्मूलाज यहाँ दे रहा हूँ और साथ बोल रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको पास करके बार बार रोक कर आप इसको रिपीट कर सकते हैं। लेकिन until and unless you make this exercise yourself, you can't understand it. क्योंकि जब तक आप ये सुनते हैं, सीखने का अमल शुरू हो जाता है राउंड अबाउट 10 to 15%। जब फिर आप हाथ से पेन पकड़ करके, कॉपी लेकर
उस बात को जो मैंने ही लिखी हुई है उसको लिखते हैं, वो 10-15% जो है उसका ग्रास्प जो और आगे बढ़ जाता है, वो 20-25 हो जाता है। और वो चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ लेकिन लिख नहीं रहा, यहाँ पर आप अपनी इस लर्निंग को यूज करके खुद लिखेंगे। और ये स्ट्रेस जब आप अपने ब्रेन पर देंगे, अपने माइंड पर देंगे, तो फिर लर्निंग का प्रोसेस आगे चलने लग जाएगा। और जब ये आप खुद जब ये हेडिंग देंगे, इसके सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे, ये हेडिंग देंगे, इसके सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे, एंड लाइकवाइज इफ यू आर गोइंग टू कंप्लीट द सेंटेंसेस ऑफ द लास्ट वन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस खुद मुकम्मल आप करेंगे, तो ये लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और ग्रास्प आपका 80-85% पर चला जाएगा। एंड आफ्टर इट वो 20-15 जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो किस तरह पूरी होती है। मैंने यहाँ पर एक ये ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये तो सेम है, इसके अलावा तो और सब्जेक्ट है ही नहीं है। आप वर्ब चेंज कर दे, ऑब्जेक्ट चेंज कर दे अपने पास से। ये 24 सेंटेंसेस सब्जेक्ट सेम होंगे, आप नया वर्ब ले लें, नया ऑब्जेक्ट ले लें, ये 24 सेंटेंसेस बनाएं। फिर इसी तरह 24 सेंटेंसेस एक नया वर्ब एक नया ऑब्जेक्ट लेकर बनाएं, 2 या 3 एक्सरसाइजेस कर लें, तो देन योर ग्रास्प, योर अंडरस्टैंडिंग, योर कम्प्रीहेंशन और उस चीज़ को हासिल करने का अमल जो है वो अल्लाह ताला के फजल करम से 100% मुकम्मल हो जाएगा। और ज़िंदगी में कभी 2-3 साल के बाद ये चीज़ें दोबारा आप रिपीट करते हैं तो वो फिर ऐसी दिमाग में हार्ड डिस्क में वहाँ पर सेव हो जाती है कि जहाँ पर वो कहते हैं ना कि वो जो मेमोरी डिलीट ही नहीं हो सकती, उसमें ये चले जाते हैं। तो मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कर रहा था, तो हमने क्या करना है, डिड ही राइट अ लेटर, यहाँ डिड डी कैपिटल हो जाएगा, ही का एच स्मॉल हो जाएगा। डिड ही राइट अ लेटर, फर्स्ट सेंटेंस में लिखता हूँ, यहाँ शुरू में डिड आ जाएगा, डी कैपिटल हो जाएगा, ही का एच स्मॉल हो जाएगा। डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर। और ये बात है पास्ट की, और पास्ट कौन सा, इनडेफिनेट पास्ट, डिड ही राइट अ लेटर। और फिर इसी तरीके से यहां पर सिर्फ चेंज आनी है, ही के बाद शी आ जाएगा, डिड शी राइट अ लेटर, डिड आई राइट अ लेटर, डिड वी राइट अ लेटर, डिड यू राइट अ लेटर, डिड दे राइट अ लेटर। सब जो है प्रोनाउन जो है यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया ही का इस्तेमाल हो जाएगा, शी का एस इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन आई का जो सिंगल आई लेटर भी है और ये प्रोनाउन भी है और ये फर्स्ट पर्सन है, ये हमेशा सेंटेंस के शुरू में है, दरमियान में है, ये कैपिटल लिखा जाता है। तो यहाँ पर डिड आई राइट अ लेटर, डिड वी राइट अ लेटर, डिड यू राइट अ लेटर, और लास्ट में डिड दे राइट अ लेटर। इस तरीके से ये सी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने हेडिंग दे लेना है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंस नेगेटिव भी होगा और इंट्रोगेटिव भी होगा। क्वेश्चन भी आप कर रहे होंगे लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर नेगेशन होगी। नेगेशन यानी आपने नेगेट भी कर रहा हो ना, सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या उस लड़के ने खत नहीं लिखा, इधर क्या भी लगेगा इधर नहीं भी लगेगा, क्या उस लड़के ने खत नहीं लिखा। अगर आपको ये पहला सेंटेंस क्लियर हो गया कि यहां पर आप क्या लगाते हैं, इस जगह पर क्या लगाते हैं, इस जगह पर नहीं लगाते हैं, तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, क्या उस लड़के ने खत नहीं लिखा। जब ये लिखेंगे तो यही चीज तमाम सेंटेंसेस में लानी है, क्या उस लड़की ने खत नहीं लिखा, क्या मैंने खत नहीं लिखा, क्या हमने खत नहीं लिखा, क्या आपने खत नहीं लिखा, क्या उन्होंने खत नहीं लिखा। ये मुकम्मल करके अब आप क्या करेंगे, ये डिड उसी तरीके से सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट भी अपनी जगह पर एज इट इज आ जाएगा, डिड ही, और यहां पर नॉट आ जाएगा,
डिड ही नॉट राइट, और वर्ब जो है फिर फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, डिड ही नॉट राइट आ लेटर, और आ लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है, और एंड पर फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा, डिड शुरू में लगाकर फिर सब्जेक्ट लगाए, फिर नॉट लगाए, फिर वर्ब लगाए, फिर ऑब्जेक्ट लगाए, और एंड पर क्वेश्चन मार्क लगाए। और इस तरीके से ऑल द 6 sentences you can repeat. Did he write a letter? Did she write a letter? Did I write a letter? Did we write a letter? Did you write a letter? And finally you will write, did they write, did they not write, not, sorry, I am skipping the not. Did he not write a letter? Did she not write a letter? Did I not write a letter? Did we not write a letter? Did you not write a letter? And finally, did they not write a letter? In this way, you will complete 24 sentences in Urdu and 24 sentences in English. So, one sentence you are writing in 24 forms, and this way you are completing one tense. हर टेंस के अंदर आप 24 फिक्रे लिख रहे हैं, और इस तरीके से 12 टेंसेस करने में 12 ज़रब 24 कर ले तो आपको पता चलेगा एक फिक्रे को आप कितनी टाइम में तब्दील कर रहे हैं। तो ये फ़न है, तो ये फ़न जो आगे सीखेंगे तो इंशाअल्लाह जो है वो और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती जाएगी। और इसी तरीके से लैंग्वेज जो है ग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करना ये बहुत ज़रूरी है। तो हम आज ये सेकंड टेंस कर चुके, पहला टेंस हमने पीछे किया। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम थर्ड टेंस करेंगे, और वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपसे इजाज़त मांगने से पहले आपसे फिर वालिदैन से, असातिज़ा से और आप अज़ीज़ तलबा से सबसे मैं फिर बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मेरे यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम शाहिद, इसको देखें भी, इसको लाइक भी करें, इस पर कमेंट भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। आपकी ये इनकरेजमेंट, आपकी ये हौसला अफजाई इस निज़ाम को इंशाअल्लाह आगे ले जाने में मदद देगी। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कोरोना की वजह से इस वक्त तालीमी इदारे बंद हैं। आप 3 काम करें, घर में ठहरें, घर में ठहरें, अपने घर वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ। इंतहाई सूरत हाल में, इंतहाई सूरत हाल में घर से बाहर निकले, इंतहाई सूरत हाल में। और जब घर से बाहर निकलते हैं हर सूरत मास्क पहने, नाक और मुंह जो है ये ढांपा हुआ हो, और फिर जब बाहर निकलते हैं तो जहाँ कांग्रीगेशन है, इज्तमा है, हजूम है, इकट्ठ है, वहाँ ना जाए, और वो काम मिनिमम टाइम में ख़त्म करके वापस अपने घर पहुँचे। एहतियात करें, अपनी जान बचाए, अपने लिए और अपने जाने वाले लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।